आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 अंक होते हैं, तो मान लेंगे एक 2 अंक की संख्या 10 है, तो उसमें 0 इकाई का अंक होगा तथा 1 दहाई का अंक होगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इकाई x है तथा दहाई y है। तो इकाई और दहाई का अंक हमने मान लिया, तो संख्या होंगी x धन 10y, क्योंकि इकाई को हम 1 गुणित 1 लिखेंगे तथा दहाई को हम 1 गुणित 10 लिखते हैं। अब प्रश्न के अनुसार हम समीकरण युग्म बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंक हमने x और y माने थे, तो इनका योग 9 के बराबर, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हमें दूसरा समीकरण बनाना है। तो पुनः प्रश्नानुसार तो दूसरी शर्त दी है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये लाइन बोलिए, तो इसका मतलब है जैसे हम एक संख्या मान लेते हैं 61, अब इसको पलटेंगे तो 16 बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें पलटना है। तो पहले की संख्या x धन 10y थी, उसका 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या, तो इसको पलटेंगे तो आएगा 10x धन y। तो यहाँ पे 2 गुना बोला है, तो हम 2 का गुना कर देंगे। अब 9 का गुना x धन 10y में होगा, तो आएगा 9x धन 90y बराबर, अब 2 का गुना होगा तो 20x धन 2y आएगा। अब पूरी संख्या इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 20x ऋण 20x में आएगा और 2y ऋण 2y में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में से x जाएगा तो ऋण 11x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह, और 90y में से 2y जाएगा तो 88y आएगा बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पर हमें किसी भी एक चर के गुणक को समान करना है, तो हम x चर के गुणक को समान करेंगे। तो समीकरण 1 में 11 से गुना करने पर, तो 11 से गुना करेंगे तो समीकरण बनेगा 11x धन 11y बराबर 99। इसको समीकरण 3 मानेंगे। x चर वाले गुणक समान हो गए हैं तथा यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ पर एक चर विलुप्त हो जाएगा अगर काटेंगे। तो यहाँ इसीलिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो हम समीकरण 2 व 3 लिख लेंगे। यहाँ पर हमने घटाने पर लिखा था, तो इसको जोड़ने पर कर देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो 11x से 11x कट जाएगा और 88 और 11 को जोड़ेंगे तो 99 आएगा बराबर 99। अब 99 पक्षांतर होगा तो 99/99 आएगा, तो y का मान हमें 1 प्राप्त होगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम y का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 लिख लेंगे। अब y का मान रखेंगे तो x धन 1 बराबर 9 आएगा। अब x का मान निकलना है तो x बाहर निकल जाएगा और संख्या पक्षांतर होंगी तो 9 ऋण 1 आएगा। 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, तो x का मान हमें 8 प्राप्त हुआ। तो उत्तर होगा, संख्या हमने क्या मानी थी x धन 10y। अब हम इसमें मान रखेंगे तो x का मान हमें 8 प्राप्त हुआ तथा y का मान 1 प्राप्त हुआ, तो 10 गुणित 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 धन 10 आएगा, 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो 2 अंकों की संख्या 18 होंगी।